बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो क्लास 9, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जी यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों हम कर चुके हैं। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जिनको कोई इशू हो वो वीडियो देखकर अपना इशू रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द नंबर लाइन। उसने हमें नंबर्स दिए हैं और कहा है कि इनको नंबर लाइन में शो करें। तो हम सबसे पहले तो समझते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है और वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। उसमें वो लिखता है द रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एल। नंबर लाइन का नाम एल रखा है such that each real number a correspondent to one and only 1.1 on number line L and to each point P on number line L their correspondent preciously on real number. This type of association or relationship is called a one-to-one correspondence. We establish such correspondence as below. सबसे नीचे यहाँ से शुरू करें जहाँ से आपको समझने की बात आती है। वो कहता है वी फर्स्ट चूज़ अ आर्बिट्री पॉइंट ओ द ओरिजिन ऑन अ हॉरिजेंटल लाइन। एक ऐसी लाइन जो हॉरिजेंटल हो, बिल्कुल सीधी हो, उसका एक पॉइंट आप चूज़ कर लें ओ एंड एसोसिएट विद द रियल नंबर ज़ीरो, और उसको आप ज़ीरो का नाम दे दें। रियल नंबर ज़ीरो का नाम दे दें उसको, जो आपने ओ पॉइंट सेलेक्ट किया है। एक हॉरिजेंटल लाइन में आपने एक पॉइंट सेलेक्ट करना है ओ और उसको ज़ीरो का नाम दे देना है। बाय कन्वेंशन नंबर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव। जो ओरिजिन से राइट साइड पे होंगे वो नंबर्स पॉजिटिव होंगे। जैसे ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। उसने एक पॉइंट सेलेक्ट किया है ओ, उसको ज़ीरो कहा है, और उसकी राइट साइड पे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव है 1 2 3 4 एंड द नंबर्स टू द लेफ़्ट ऑफ द ओरिजिन आर नेगेटिव। और जो उसकी लेफ़्ट साइड पे नंबर होंगे ओ से वो नेगेटिव में होंगे -1 -2 -3 -4। इसी तरह assign the number 1 to the point A so that the line segment OA represent the unit 1। के जो नंबर लाइन है उसका जो सेगमेंट है, जैसे ये O और एक को उसने नाम दिया A, OA जो है वो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर। तो आपको समझ आई। वो उसने कहा है कि एक हॉरिजेंटल लाइन जिसका एक पॉइंट आपने मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है उसका नाम O रखना है और उसको ज़ीरो कंसीडर करना है, और उसके राइट साइड पे जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव में होंगे और जो लेफ़्ट साइड पे नंबर्स होंगे वो नेगेटिव में होंगे। और एक पॉइंट जैसे ये 0 से 1 के दरमियान, इसको वो यूनिट कह रहा है। तो अब हम अपने सवाल की जानिब आते हैं। उसने हमें नंबर्स दिए हैं और कहा है कि जी इनको लाइन में शो करें। तो वो कैसे शो करेंगे? सबसे पहले तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप एक स्केल और पेंसिल लें। उसके साथ सबसे पहले आप एक पॉइंट सेलेक्ट करें, सेंटर पॉइंट, जिसे हमने ओ का नाम दिया था, लाइन में भी वो दे रहा है। इसको आपने क्या करना है, सेंटर पॉइंट को रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें। अब आपने इसमें यूनिट्स बनाने हैं। अब सबसे पहले आप ये देखें कि जो उसने सवाल दिया है ना, उसने दिया है 2/3। 2/3 का मीनिंग है 3 जो है ना नीचे वाला, उस एक यूनिट के अंदर आपने उसके सब यूनिट्स बनाने हैं। जो भी यहाँ पे होगा ना, 3 है, 4 है, 5 है, आपने उसके सब यूनिट्स उतने 4 5 3। अब 3 है यहाँ पे जैसे, तो इसके सब यूनिट्स 3 बनाने हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने इसको पोर्शंस में, बराबर पोर्शंस में लाइन को डिवाइड करना है। जैसे कि अभी हम इसको 5 सेंटीमीटर्स के पोर्शन बना, 5 5 10 और 15 सेंटीमीटर का एक पोर्शन, फिर आगे 15 का एक, फिर आगे 15 का एक। इस तरह हम इसके पोर्शंस बना लेते हैं। सबसे पहले ये स्केल में देखें 5 10 और 15 का एक पोर्शन, यहाँ पे एक डॉट लगा लें। उसके बाद
फिर 15 का एक पोर्शन बना लें, 5, 10 और 15। ये आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसकी कोई मसला नहीं है, वो आप अपने हिसाब से इसको बना लें। फिर एक 15 का पोर्शन इस तरह, फिर एक 15 का पोर्शन इस तरह, आपने इसके पोर्शंस बना, और दूसरी तरफ भी इसी तरह आपने इसके निशान लगा लेने हैं। अब आपके पास ये पॉइंट्स आ गए, आपने जो इनके पोर्शंस बनाए हैं। अब सबसे पहले उसने कहा था कि जो सेंटर पॉइंट है, ऑर्बिट पॉइंट, उसको आप अपना ज़ीरो कंसीडर कर लें। इसको हमने ज़ीरो कंसीडर कर लिया। उसके बाद राइट साइड पे जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव हैं, 1, 2, 3 और 4, और जो लेफ़्ट साइड में होंगे वो माइनस में हैं, -1, -2, -3 और -4। और इस तरह आपने लाइन में एरो लगा देना ताकि पता चलता रहे कि ये कंटिन्यू इसी तरह चल रहा है, जबकि हम इतना ही बनाएंगे क्योंकि हमें इतने की ही ज़रूरत है। अब उसने सवाल कहा है कि जी 2 डिवाइडेड बाय 3 है। अब जो उसने एक यूनिट कहा था ना, जैसे इसको उसने नाम दिया था ए का, इसी तरह जो एक यूनिट है वो 0 से 1 तक एक यूनिट है, डिवाइड 3 है, तो आपने उस एक यूनिट को 3 अब सारे यूनिट्स को 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है। जैसे कि स्केल को दोबारा रखें, अब हमने बनाया था 15 सेंटीमीटर का एक यूनिट, 5, 5, 10 और 5, 15। अब हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है, तो अब हम इसको 5, 5 सेंटीमीटर के 3 पोर्शन बना लेते हैं, ये एक और ये 5 सेंटीमीटर के बाद एक। अब यहाँ पे आप 2 छोटी छोटी लाइनें लगा लें। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट शो हो गए। अब इसको मज़ीद क्या करेंगे, अब हमने 2 पॉइंट, इसी तरह ही आगे आगे चलते जाते हैं, आगे भी आप चला सकते हैं लेकिन हमें चाहिए नहीं है, लेकिन आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बना देता हूँ। 5 सेंटीमीटर के इसी तरह पोर्शंस चलते रहेंगे। उसने हमें कहा है कि 2/3। अब ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से 2 है और ये 3 है। उसने कहा है कि 3 का मीनिंग है कि एक यूनिट में 3 पोर्शन बनाने हैं और उसके 2 यूनिट ड्रॉ करने हैं, 1 ये और ये सेकंड। अब वो जो सेकंड है उसकी लाइन को आप थोड़ा सा बढ़ा दें, तो इस लाइन को आपने नाम दे देना है P। 0 से 1 तक 3 पोर्शंस में डिवाइड किया क्योंकि उसने 3 कहा था, उन 3 में से 2 हैं, 3 में से 2 जो हैं वो आपके एक लाइन लगाई और P, तो ये आपका 2/3 है। तो ये इतना सा आपका सवाल है। इसी तरह आपने इसको हाईलाइट भी कर दें ताकि पेपर चेकर को समझ आ सके ये कहना क्या चाह रहा है। जो 2/3 है ये आपका आंसर है। 0 से लेके 3 उसने कहा था, 3 हमने पोर्शंस बनाए एक यूनिट में, और क्योंकि ये पॉजिटिव का है, ये भी चीज़ का ध्यान रखिए, ये पॉजिटिव का है, इसके साथ माइनस नहीं लगा, तो ये पॉजिटिव का है, तो इसका मतलब कि हमने पॉजिटिव की तरफ जाना है, राइट साइड की तरफ। अगर नेगेटिव होता तो फिर हम नेगेटिव साइड की तरफ जाते। पॉजिटिव साइड की तरफ हमने एक यूनिट के 3 पोर्शन बनाए और उसके उन 3 में से 2 को सिलेक्ट कर लिया, ये 1 और ये 2, 2 को सिलेक्ट किया, लाइन ड्रॉ की और उसका नाम रख दिया हमने P और ऊपर लिख दिया कि जी ये 2/3 है। तो ये आपका आंसर है जी। तो पार्ट 2 है, उसने इसमें हमें नेगेटिव में वैल्यू दी है, उसने कहा है -4/5। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसमें भी आपने सबसे पहले एक ऑर्बिट पॉइंट सेलेक्ट करना है अपना, उसके बाद आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इसके पोर्शंस बनाने हैं उसी तरह। तब हमने 15 सेंटीमीटर का लिया था, अब हम 20 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। 5, 10, 15 एंड 20। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसी तरह दूसरी तरफ भी पॉइंट्स बना लेते हैं हम। तो ये हमारे पास ऑर्बिट पॉइंट है जिसको 0 कंसीडर किया जाता है। राइट साइड की तरफ पॉजिटिव में चलते हैं, 1, 2, 3।
और लेफ़्ट साइड की तरफ नेगेटिव में -1, -2 और -3। अब उसने हमें कहा है 4 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स कि अब हमने एक पोर्शन में 5 सब पोर्शंस बनाने हैं उसके। जैसे कि पहले सवाल में था उसने 2 डिवाइडेड बाय 3 कहा था, तो हमने एक पोर्शन में उसके 3 सब पोर्शंस बनाए थे। अब वो 5 कह रहा है, तो इसका मतलब एक पोर्शन में 5 सब पोर्शंस बनाने हैं, लेकिन वो नेगेटिव का है। हमने सेंटर से लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। पॉजिटिव के होते हैं तो राइट साइड की तरफ जाते हैं, नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे। तो अब हम लेफ़्ट साइड की तरफ एक पोर्शन के 5 पोर्शन बनाएंगे एक यूनिट के। जैसे अब ये 20 सेंटीमीटर का था, तो अब ये सेम 4 पे डिवाइड करेंगे 20 को, तो वो 5 पोर्शन बन जाएंगे। तो अब हमने 4 सेंटीमीटर्स के पोर्शन बना लेते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। अब हमारे पास ये एक यूनिट के 5 बन गए। एक ये 2, 1, 2, 3, 4 और ये 5। हमने 5 सब पोर्शंस बना लिए एक यूनिट में। अब वो कह रहा है माइनस की तरफ है, तो 5 में से 4 को आपने सेलेक्ट करना है। एक ये हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अब हम 4 वाली जो लाइन है उसको थोड़ा बढ़ा कर लगा लेंगे, जिससे ताकि वाज़ेह हो सके कि ये हमारी क्वेश्चन के मुताबिक लाइन ड्रॉ की है हमने। इसको हम नाम दे देंगे पी का, इस लाइन को, जबकि जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको एल कहते हैं, तो पी का नाम दे देंगे। तो ये आपका -4 डिवाइडेड बाय 5 की लाइन ड्रॉ हो गई जी। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। उसमें उसने हमें वैल्यू दी है 1 होल 3 डिवाइडेड बाय 4। अभी ये इस फॉर्म में है, होल में है, तो अभी हम इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आपको पता है 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ार 4 और उसमें 3 को ऐड कर दें। 4 में 3 ऐड किए तो 7 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब हम इसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले उसी तरह एक लाइन, एक ऑर्बिट पॉइंट सेलेक्ट कर लें और एक लाइन ड्रॉ कर लें, स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल, जिसको एल का नाम देते हैं। अब इसके सब पोर्शंस, अब हमने 4 पोर्शंस एक में बनाने हैं। कोई इशू नहीं, आप अपने स्केल के मुताबिक जैसे आप इजी हो आप उतना उसको सेंटीमीटर्स या उसको लाइन को डिवाइड को यूनिट्स बना सकते हैं। मैं फिर 20 सेंटीमीटर का बना लेता हूँ, आप भी बना सकते हैं 20 सेंटीमीटर का। 1, 2 और ये 3। इसी तरह दूसरी तरफ भी। ये हमारे पास इसके यूनिट्स के निशान इक्वली आ गए। सेंटर जो है वो उसको हम ओ कहते हैं, इसकी वैल्यू 0 होती है, और राइट साइड की तरफ पॉजिटिव में 1, 2 और 3, लेफ़्ट साइड की तरफ नेगेटिव में -1, -2 और -3। अब उसने हमें ये पॉजिटिव में दिया है, तो हम पॉजिटिव साइड की तरफ जाएंगे। 7 डिवाइडेड बाय 4 है, मतलब एक यूनिट के अंदर हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर्स के 4 पार्ट्स बनेंगे। 1, 2, 3, ये 4 हो गए, 1, 2, 3 और 4। अब हम 7 डिवाइडेड बाय 4 है, अब हमें ये 4 पार्ट्स में 7 चाहिए, तो ये तो 1, 2, 3 और 4 हुए हैं, तो इसका मतलब हम सेकंड यूनिट भी बीच में ले लेंगे। अब हम सेकंड यूनिट के भी इसी तरह निशान है, 1, 2, 3 और ये 4 इसके भी हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल पार्ट्स बन गए। उसने कहा है 7 डिवाइडेड बाय 4, एक यूनिट के 4 पार्ट्स और उसके 7 सेलेक्ट करने हैं आपने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक 7 होते हैं, तो ये वाली लाइन को हम बढ़ा लेंगे। इसका नाम रख देते हैं P। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। एक यूनिट के 4 पार्ट्स डिवाइड किए
और 7 हमें चाहिए तो सेकंड यूनिट भी बीच में ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय 4 भी इसको लिख सकते हैं, जबकि आप इसको 1 होल 3 डिवाइडेड बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई जी। तो पार्ट 4 है, उसमें उसने हमें वैल्यू दी है -2 होल 5 डिवाइडेड बाय 8। ये होल की फॉर्म में है तो हम इसको सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। 8 2 ज़ार 16, 16 में 5 ऐड करें 21, -21 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो अब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक ऑर्बिट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन का नाम L। तो अब हम इसके यूनिट्स डिवाइड करते हैं। तो अभी भी हम 20 सेंटीमीटर के हिसाब से पॉइंट्स लगा लेंगे, 1 2 3। इसी तरह दूसरी तरफ भी 1 2 और 3। सेंटर पॉइंट जो होता है वो O होता है, 0 1 2 और 3, -1 -2 और -3। अब उसने हमें माइनस में कहा है -21 डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम इनके एक यूनिट के सब पोर्शंस ड्रॉ करते हैं। तो अब हमें डिवाइड में 8 है, तो इसका मतलब हमें एक यूनिट को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 20 सेंटीमीटर्स की हमने लाइन ली है, तो उसको अगर 8 में डिवाइड करना हो तो वो 2.5 समथिंग के हिसाब से वो डिवाइड होगी। तो अब हम 2.5 के हिसाब से 1 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हमने डिवाइड कर लिए, जबकि हमें 21 चाहिए। तो इसका मतलब आगे वाला यूनिट्स भी हम साथ में ले लेंगे। इसको हम इसी तरह कंटिन्यू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हमने मज़ीद 8 पार्ट्स ड्रॉ कर लिए। 8 और 8 16, तो 21 जाना, तो इससे भी आगे वाला यूनिट हम साथ में ऐड करेंगे। वन 2 3 4 5 6 और 7। आपने इक्वली इनको डिवाइड कर लेना। अब उसने हमें कहा है कि 21 माइनस की तरफ 21 पोर्शन आपने लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। तो 21 के बाद उस लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि हाईलाइट हो सके। तो अब हमने 21 यूनिट्स में सब यूनिट्स ड्रॉ किए, उसके हमने 21 पोर्शंस सेलेक्ट कर लिए। तो ये हो गया जी P। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 होल 5 डिवाइडेड बाय 8 की लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इसी तरह ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 5 है, उसमें उसने हमें वैल्यू दी है 2 होल 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम सबसे पहले होल की फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं। 4 2 ज़ार 8, 8 में 3 ऐड करें तो 11 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में है। अब हम इसी तरह लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट सेलेक्ट करें O और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें जिसका नाम
L रख देंगे। ये है जी O। अब इसके सब यूनिट आपने जो यूनिट्स ड्रॉ करने हैं वो हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर 20 सेंटीमीटर के। 1 2 3, दूसरी तरफ भी 1 2 और 3। अब हमें एक यूनिट में डिवाइडेड बाय 4 है, एक यूनिट को आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 20 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर के 4 पार्ट्स होंगे। 1 2 3, 1 2 3 और 4 हो गए। हमें 11 चाहिए तो हम आगे वाले भी बीच में यूनिट्स ले लेंगे। 1 2 3, 8 हो गए। नेक्स्ट भी 1 2 3 लें जी। अब इसमें हमारे 11 कवर हो जाएंगे। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये आगे इसी तरह कंटिन्यू है। ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है। उसने हमें 2 होल 3 डिवाइडेड बाय 4 दिया था, मतलब ये पॉजिटिव साइड की तरफ है तो हम पॉजिटिव साइड की तरफ काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 11 वाली लाइन को हम बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, जिससे ये हाईलाइट हो जाएगी, इसका नाम P। तो ये हमारे पास 2 होल 3 डिवाइडेड बाय 4 की लाइन भी ड्रॉ हो गई जी। तो पार्ट 6 है, उसमें उसने हमें 5 का स्क्वायर रूट दिया है और कहा है जी कि इसको लाइन में ड्रॉ करें। तो इसको लाइन में ड्रॉ करने के लिए ना तो हमें फॉलो करने पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम को, उसके अलावा ये लाइन में ड्रॉ नहीं हो सकता। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक एक रेक्टेंगल, उसका एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो बेस होती है और जो सीधी 90 डिग्री में खड़ी लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जो तिरछी लाइन होती है वो हाइपोटेन्सिस होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक एक रेक्टेंगुलर जिसकी 3 बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्सिस लाइंस होती हैं, उसके मुताबिक अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके मुताबिक सबसे पहले उसका जो फार्मूला है हाइपोटेन्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हमारे पास ना इधर बेस है ना परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्सिस हमने ड्रॉ करना है। तो अब हम इसमें ना लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं जो बेस है ना वो 2 है और जो परपेंडिकुलर है वो 1 है। ये हमने अपने पास से लेट कर लिया है। अब चूँकि हमें हाइपोटेन्सिस चाहिए तो हम जिसकी वैल्यूज़ हैं उसके फार्मूले में लिख देंगे। तो ये वैसे का वैसे ही, बेस हमने 2 की है, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर, वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये 4 प्लस 1 5 आ गया, हमें 5 का ही चाहिए। तो उसके मुताबिक हम स्क्वायर रूट के मुताबिक 5, अब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो उसके लिए हम स्क्वायर ख़त्म करना, स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो ये हाइपोटेन्सिस और ये 5 स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। अब इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले उसी तरह हम ना एक सीधी लाइन लगाएंगे। ऑर्बिट पॉइंट सेलेक्ट करें और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। ऑर्बिट पॉइंट O है और ये 0 होता है। इसी तरह अब हम इसके पोर्शंस डिवाइड कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर का एक पोर्शन, ये सेकंड और ये थर्ड।
तरफ माइनस की तरफ 1 2 और ये 3, ये पॉजिटिव का 1 है 2 ये 3, ये नेगेटिव का ये -2 और ये -3। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव की है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बेस है वो हमने 2 रखी थी, तो हम यहाँ पे 0 1 से लेके 2 तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें इस लाइन में ही रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी। 0 से लेकर 2 तक एक लाइन ड्रॉ करें। अब परपेंडिकुलर 1 है, तो हमने जितना यहाँ पे डिस्टेंस रखा है उतना ही उस तरफ अब हम रख कर एक पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे हमने रखा था 20 सेंटीमीटर्स का, तो उस तरफ भी हम 20 सेंटीमीटर्स पे ही एक पॉइंट लगाएंगे सीधा 90 डिग्री पे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो उस पॉइंट को हम 0 के साथ मिलाकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। आप प्रकार लें, उसको 0 पे रखें और उसकी एक नोक इस पॉइंट पे रखें, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट हो, और यहाँ पे आप एक आर्क ड्रॉ कर लें। आर्क ड्रॉ करने के बाद जो ये पॉइंट है, ये जिस पे आर्क आ रही है, ये आपका P का पॉइंट है। तो ये आपका √5 का भी ड्रॉ हो गया। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आपका इशू रिज़ॉल्व किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका।